Co-powered by Techno। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं अड़ी। और पश्चिम बंगाल में आखिर हो क्या रहा है, यही सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल में मरीज इलाज के अभाव में कराह रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों और ममता सरकार के बीच जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 9 अगस्त से हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों को 12 सितंबर को ममता बनर्जी ने मिलने का वक्त दिया था। ममता अकेली बैठी रह गई, लेकिन हड़ताली डॉक्टरों की 2 शर्तें ना मानने की वजह से मुलाकात हो ही नहीं सकी। डॉक्टरों ने शर्त रखी थी कि 30 लोगों को बैठक में आने दिया जाए और बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, लेकिन इजाजत मिली महज 15 लोगों को बैठक में लाने की, और वो भी बिना लाइव स्ट्रीमिंग के। नतीजा, ना बैठक हो सकी और ना ही गतिरोध टूटा। ऊपर से ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि मैं तो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। आज ममता बनर्जी खुद उस जगह पर पहुंच गई जहां पर डॉक्टर धरने पर बैठे हुए थे। उन्होंने पहले क्या कहा? उन्होंने कहा डॉक्टर चाहें तो मैं इस्तीफा दे सकती हूं। इससे पहले भी ममता सरकार की तरफ से डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने की कई चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं। 10 सितंबर तक काम पर लौटने की सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन भी निकल गई है, लेकिन डॉक्टर अपनी 6 मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं। अब अचानक 35 दिनों से हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से मिलने के लिए ममता बनर्जी धरना स्थल यानी कि राज्य के स्वास्थ्य भवन पहुंची। इस दौरान ममता ने एक बार फिर इमोशनल कार्ड प्ले किया। डॉक्टरों से करीब 7 मिनट तक अपने मन की बात कही। सभी मांगों पर विचार के भरोसे के साथ धरना खत्म करने को कहा। ममता के मंच पर पहुंचने से जाने तक डॉक्टरों ने कई बार वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। আমি নিজে আপনাদের এখানে ছুটে এসেছি, তার কারণ আমি আপনাদের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানাই। আমি নিজে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে উঠে আসা লোক। আমি স্টুডেন্ট মুভমেন্ট আমি নিজেও অনেক সাফার করেছি জীবনে। আমি জানি আমার পোস্টটা বড় কথা নয়, মানুষের পোস্টটাই বড় কথা। আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি, কাল সারা রাত ঝড় জল হয়েছে। আপনারা যখন কষ্ট পেয়েছেন, আমিও সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। আমারও কষ্ট হয়েছে, আমারও কষ্ট হয়েছে। এই ঝড় জলের মধ্যে আপনারা যেভাবে বসে আছেন, আমার মানসিকভাবে কষ্ট হচ্ছে। আপনারা আজকে 33 দিন 34 দিন, আমিও কিন্তু রাতের পর রাত ঘুমাইনি, কারণ আপনারা যখন রাস্তায় থাকেন আপনাদের জন্য আমাকেও কিন্তু পাহারাদার হিসেবে জেগে থাকতে হয়। এত ঝড় বৃষ্টির মধ্যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আর কষ্ট না করে যদি আপনারা কাজে ফিরতে চান, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি কথা বলে সহানুভূতির সাথে আমি স্টাডি করব। আমি অফিসারদের সাথে কথা বলবো। আমি একা সরকার চালাই না, আমার সাথে একটা চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, ডিজি পুলিশ সবাই আছেন। আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি ভাববো, আমি চিন্তা করব। যদি কেউ দোষী হয় তিনি নিশ্চয়ই শাস্তি পাবেন। ममता बनर्जी ने आज डॉक्टरों से मिलकर के जो बातें कही वो बेहद अहम है, उन्हें ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं आपकी सारी मांगों पर ध्यान देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं बिना सिक्योरिटी के डॉक्टरों के बीच आई, ना उन्हें पद की कोई चिंता है और ना ही अपनी परवाह। शायद ममता बनर्जी ने इसी वजह से डॉक्टरों को कहा कि वो आज उनके बीच बतौर सीएम नहीं बल्कि बतौर उनकी दीदी आई, और बार बार दोहराया कि उन्हें अपनी नहीं चिंता है, उन्हें चिंता है कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस कष्टकारी धूप, तूफान और बारिश के बीच हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की भी उनको फिक्र है, और इसी चिंता की वजह से वो पिछले 34 दिन से सो तक नहीं पाए।
ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि जितने भी अस्पताल रोगी कल्याण समितियों के तहत तैनात प्रिंसिपल हैं, उनकी अध्यक्षता वो खुद करेंगी। आखिर में ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को यह भी वादा किया कि वो उनकी सभी मांगों को लेकर अधिकारियों के साथ विचार करेंगे। एक तरफ ममता कह रही हैं कि उन्हें पद का लालच नहीं है, बस हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की चिंता है। दूसरी तरफ डॉक्टरों ने साफ किया कि वो भावनाओं में दिए गए ममता के आश्वासन पर ऑन द स्पॉट फैसला नहीं कर सकते। अब 6 बजे का वक्त मिला है डॉक्टरों को कि आकर के सरकार से मुलाकात करें। डॉक्टर कह रहे हैं हमें और वक्त चाहिए। ममता बनर्जी ने जो भी वादे किए हैं उन पर विचार के बाद ही डॉक्टर कह रहे हैं हम कोई फैसला करेंगे। अभी भी उनकी 6 मांगे बरकरार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो कह रहे हैं कि ये महज एक नाटक है। आज धरना मंच पे पहुंच गई, बात करना है तो उसका तो सामने स्वास्थ्य भवन है, मुख्यमंत्री खुद स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य भवन में बुला लीजिए, उसका 5 दफा मांग सुन लीजिए। किसी भी कीमत से तृणमूल कांग्रेस ने नजर हटाने का कोशिश कर रहे हैं। लोग जानते हैं ऐसे नजर हटाना संभव नहीं है, और जितना दिन तृणमूल सत्ता पे रहेगा इस हाल का कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए हमारा मांग एक ही है, तृणमूल का विसर्जन, तृणमूल का विसर्जन और तृणमूल का विसर्जन। एक तरफ डॉक्टर धरने पे बैठे हैं और दूसरी तरफ लग रहा है कि क्या आंदोलन को खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा है। 12 सितंबर को कार्यक्रम स्थल पर एक संदिग्ध बैग मिलता है। हालांकि जांच के बाद उसमें से कुछ निकला नहीं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल उठे कि आखिर ये बैग किसने और क्यों धरना स्थल पर रखा था। बैग का रहस्य अभी सुलझा भी नहीं था कि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया। कुणाल घोष के मुताबिक 2 लेफ्ट के नेताओं के बीच ये बातचीत का ऑडियो है और इसमें बात की जा रही है कि धरना स्थल पर धमाका कर दिया जाए। इस बातचीत के आधार पर पुलिस ने अब डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DYFY के एक नेता कलातन दास गुप्ता को गिरफ्तार भी किया है। सबसे पहले कुणाल घोष की तरफ से जारी किए उस ऑडियो का महत्वपूर्ण हिस्सा सुनिए। ऑर्डर করেছে হ্যাঁ চকলেট হ্যাঁ ওরা বাজবে না অর্ডার করলে করেছে কিন্তু এটা তো লাইনের নাই সবাই হ্যাঁ সবাই প্রশ্ন করছে কারা তো যারা আছে আপনারা হ্যাঁ Co-powered by Techno.